बनाने में निहायत आसान और खाने में इंतहाई लजीज। आप यकीन करें कि आप भी इन दाल टिक्की को एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बर्गर पॉइंट पर बर्गर में इस्तेमाल होने वाली दाल टिक्की। और ये दाल टिक्की मैं कैसे तैयार करूंगी, आइए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जान लेते हैं। तो आइए तैयार कर लेते हैं दाल टिक्की। दाल टिक्की बनाने के लिए मैंने दो किस्म की दालें ले ली हैं। एक ले ली है मैंने चने की दाल और दूसरी दाल ली है मैंने दाल मूंग। और ये दोनों दालें मैंने इस कप से नाप के ली हैं। और दालें नाप के इस बर्तन में डाल लेने के बाद मैंने इसे खुला पानी डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। और जब ये भीग चुकी तो मैंने पानी रिमूव कर दिया। और अब मैं आपको बताती चलूं कि इन दालों को मैं डाल लूंगी एक कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि आपको पता है कि मैं जो भी रेसिपी आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली रेसिपी होती है। मेरी कोशिश होती है कि गर्मी का मौसम है तो इसमें कुकिंग को बहुत कम से कम टाइम में कर लिया जाए। और अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑन और फिर मैं शामिल करूंगी 1 गिलास पानी। मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि सिर्फ हम 1 गिलास पानी का ही यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों दालें बहुत जल्दी से गल जाती हैं। चने या लाल लोबिया या व्हाइट लोबिया हो तो थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए इन दालों को गलाने के लिए 1 गिलास पानी काफी है। और फिर मैं चम्मच की मदद से दालों को पानी में मिक्स कर लूंगी और फिर मैं उसके बाद आपको कुछ ड्राई मसाले बताती हूँ जो मैं इसमें शामिल करूंगी। क्योंकि मैं दाल टिक्की बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मैं ड्राई अज्जा का इस्तेमाल करूंगी। और ड्राई अज्जा में मैंने जो जो चीज़ें ले ली हैं, 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर और 1 खाने का चम्मच प्याज का पाउडर यानी अनियन पाउडर और 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है चाट मसाला। ये वो सीक्रेट अज्जा हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा कि वो क्या डालते हैं उन कबाबों में, ऐसा कि आप बार बार बर्गर पॉइंट का रुख करते हैं। तो अब मैं आपको ये सीक्रेट बता रही हूँ तो आप भी मेरी बताई हुई रेसिपी पर दाल टिक्की बिल्कुल इसी तरह तैयार करें तो आप यकीन जानें कि आपको वही टेस्ट आएगा जो आप बर्गर पॉइंट पर खाकर आते हैं। अब ये तमाम अज्जा मैं शामिल कर दूंगी दाल में और शामिल कर लेने के बाद मैं चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूंगी। और अब मैं प्रेशर कुकर पे लगा दूंगी ढक्कन और ढक्कन लगा लेने के बाद अब मैं लगा लूंगी कुकर का वेट और मैं इन दालों को प्रेशर दे लूंगी 10 मिनट के लिए। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। जितनी देर प्रेशर कुकर चल रहा है उतनी देर हम कर लेते हैं अपना बाकी का काम। मेरे हाथ में है एक ग्रेटर और मेरे पास हैं 2 उबले हुए आलू, इन्हें मैंने मुकम्मल उबाल लिया है। और अब मैं ग्रेटर की मदद से इन आलूओं को ग्रेट कर लूंगी। क्योंकि मैं दाल टिक्की बना रही हूं तो दाल टिक्की की बाइंडिंग के लिए थोड़ी मिकदार में आलू डालना भी बहुत जरूरी है। अब सारे आलू को मैंने ग्रेटर से घिस लिया है। ग्रेटर से ग्रेट कर लेने के बाद अब मैं हाथों की मदद से इन्हें थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लूंगी। क्योंकि आलू स्टिकी होते हैं तो ये दाल टिक्की की बाइंडिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। और अब मैंने सारे आलू अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। कुकर को चलते हुए 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और कुकर में से सारी भाप निकल जाने का इंतजार करूंगी। फिर मिलती हूँ मैं आपसे कुकर में से भाप निकल जाने के बाद। कुकर बंद कर लेने के बाद जब कुकर की सारी भाप निकल गई तो मैंने एक सर्विंग बाउल में दोनों किस्म की गली हुई दालों को डाल लिया था। अब ये ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें चॉपर मशीन में चॉप कर लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सारी दाल चॉपर मशीन में डाल लेने के बाद अब मैं चॉपर मशीन को ढक्कन से कवर कर दूंगी और मशीन को ऑन कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि सारी दाल बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी है। अब मैं चॉपर मशीन को ऑफ कर दूंगी और इस सारी दाल को मैं मशीन के कंटेनर से निकाल लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी हमारी दाल चॉप हो चुकी है। सबसे पहले ब्लेड को रिमूव कर लूंगी और जितनी भी पिसी दाल ब्लेड के साथ लगी है उसे मैं स्पैचुला की मदद से निकाल लूंगी। और अब जो टब में है पिसी हुई दाल इसे भी मैं एक सर्विंग बाउल में डाल लूंगी। आप देख सकते हैं कितनी फाइन और स्मूथ सी पिसी है ये दाल। दालों को अच्छी तरह से पीस लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी मैश किए हुए आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाने तक हाथ की मदद से इन्हें आपस में मिलाती रहूंगी। बहुत अच्छी तरह से दालों की और मैश पोटैटो की बाइंडिंग हो चुकी है और अब मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखाए कि इसमें कोई भी ना साबुत दाल है और ना ही मेरे सर का बाल है। अब पिसी हुई दाल और मैश पोटैटो का आमेजा बिल्कुल तैयार है कबाब बनाने के लिए। तो अब मैं छोटी छोटी सी दाल की टिक्कियां तैयार कर लूंगी जैसे कि बर्गर पॉइंट वाले तैयार करते हैं। मैं ऑयल की मदद से हाथों को हल्का सा चिकना कर लूंगी और फिर मैं कबाब बनाने शुरू करूंगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टिक्कियां तैयार हुई है, कोई मुश्किल नहीं हुई और ना ही हमारी टिक्कियां फटी है क्योंकि इसकी अच्छे से बाइंडिंग हुई है और ये बहुत अच्छे से गल भी गई हैं। अब मैं तमाम टिक्कियां इस तरह तैयार कर करके एक प्लेट में रखती जाऊंगी। आप अपने बच्चों को ये दाल टिक्की ब्रेड पे भी स्प्रेड करके दे सकते हैं, बन पे भी स्प्रेड करके दे सकते हैं, बल्कि उन्हें इससे बर्गर भी तैयार करके दे सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से। हथेलियों की मदद से आमेजे को प्रेस करते हुए दोनों हथेलियों में रख के हल्के से प्रेस करना है और फिर किनारों को सेट कर लेना है तो बन जाएगी हमारी दाल टिक्की। और इस दाल टिक्की की मेकिंग का टाइम है तकरीबन आधा घंटा, सारा टाइम मिला जुला कर। आप चाहें तो कबाब मेकर की मदद से भी इन कबाबों को शेप दे सकते हैं। अब मैंने तमाम दाल टिक्कियों की शेप तैयार कर ली है तो आइए अब इन्हें फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लिया है और चूल्हे पर रख दिया है मैंने एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। आप किसी भी फ्राइंग पैन में बना सकते हैं और मैं इसमें शामिल कर दूंगी हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, क्योंकि कबाब का तमाम जो आमेजा है वो पका हुआ है तो इन्हें सिर्फ हमने गोल्डन कलर देना है दोनों तरफ से, तो इसलिए इन्हें डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि शैलो फ्राई करेंगे। मैंने एक बॉल में 2 अंडों को फेंट लिया है और अब हम दाल टिक्की को बारी बारी अंडों में डिप करते हुए मैं इन्हें फ्राई कर लूंगी। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अंडों को फेंटने से पहले मैंने इसमें 2 चुटकी नमक भी शामिल कर लिया था। बनाने में निहायत आसान और खाने में इंतहाई लजीज। आप यकीन करें कि आप भी इन दाल टिक्की को एक बार ट्राई करेंगे तो मुझे दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। एक साइड से दाल टिक्की गोल्डन हो चुकी है
तो अब मैं साइड्स को चेंज करना शुरू करूंगी। शेप आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। तमाम दाल टिक्कियों की मैंने एक एक साइड टर्न कर ली है। अब मैं दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाने तक इन्हें फ्राई करूंगी और जब ये फ्राई हो जाएंगी तो इन्हें निकाल लूंगी एक सर्विंग प्लेट में। अब तमाम दाल टिक्कियां दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। आपको मैंने साइड पलट कर दिखा दी है कि दूसरी साइड से भी परफेक्ट गोल्डन हो चुकी है। मैंने तमाम जो दाल टिक्कियां थी उन्हें फ्राई कर लिया है और अब मैं दूंगी इन दाल टिक्कियों की परफेक्शन का टेस्ट। मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया है और इस पे रखूंगी मैं एक दाल टिक्की और बिल्कुल बर्गर वाले भाईजान की तरह मैं भी स्प्रेड करूंगी इस दाल टिक्की को ब्रेड के स्लाइस पर। आप देख सकते हैं कि कितनी स्मूथली मेरी दाल टिक्की ब्रेड पे स्प्रेड हो चुकी है। तो है ना कमाल की दाल टिक्की। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। तो जनाब फिर कैसी लगी आपको बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और स्मूथ सी दाल टिक्की की रेसिपी। अगर आपको दाल टिक्की की रेसिपी पसंद आती है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मैं मज़े मज़े की वीडियोस अपलोड करती हूँ उससे आप महरूम न रह जाएं। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।